नमस्ते। क्या आपको याद है 2018 में यूएस ने इंडिया को थ्रेटन किया था कार्टसा सैंक्शन के थ्रू। कहा था कि रशिया से S-400 ट्रायम्फ नहीं लेना है, अगर हमने लिया तो हम पे सैंक्शंस लग जाएंगे। कैसे सैंक्शंस? ऑफ कोर्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, जैसे हमारे एक्सटर्नल बैंकिंग सिस्टम या जो हमारे बाहर एक्सटर्नल बैंक एसेट्स हैं उसको फ्रीज किए जाएंगे। तो ये जो थ्रेट था ये काफी सीरियस था, बट तभी भी इंडिया आगे बढ़ के रशिया को डील देते हुए हमने S-400 ले लिया। आज वही S-400 हमारा एक ढाल बन के खड़ा हुआ है, हमारे लिए सुदर्शन चक्र बन के खड़ा हुआ है। चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि ये S-400 कैसे काम करता है एंड इससे एग्जैक्टली हमारा जो एयर डिफेंस है उसको कैसे एक स्ट्रेंथ मिलता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक लेयर्ड सिस्टम है। सिर्फ एक बॉर्डर पे ना S-400 नहीं खड़े हैं, इट्स बेसिकली एन इंटीग्रेटेड ग्रिड है। कई सारे लेयर्स होते हैं, राइट? तो उसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का ग्रिड है। ये ग्रिड में कई लेयर्स हैं। जैसे मैंने कहा, एक लेयर होता है S-400 का, जिसका रेंज काफी ज्यादा है, अबाउट 400 to 600 किलोमीटर तक जा सकता है। दूसरा आता है समर, दैट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। समर की अगर मैं बात करूं तो ये काफी नया है, इट्स अ न्यू एडिशन। अभी भी इट हैज नॉट बीन एडेड इन लार्ज नंबर्स इन द ग्रिड इटसेल्फ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा आकाश है, जो कि इंडिजिनस शॉर्ट मीडियम रेंज अबाउट 45 किलोमीटर्स के रेंज को फॉलो करता है, कवर करता है। उसके अलावा जो पुराना एक है हमारे पास S-125 पेचोरा, विच इज अगेन रशिया के ओरिजिन का ही है। एंड जो एकदम लेटेस्ट है वो है वी-शोराड, जो अभी तक नहीं लागू किया गया है इन दी डिफेंस ग्रिड, बट कुछ ही महीनों में बात हो रही है कि द रिसेंट जो हमारा डील में जो बन चुके हैं उसके अंडर पे ये आ जाएंगे। तो अभी के लिए अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हो तो यू वुड हैव नोन अबाउट द S-400 एंड द आकाश। पहले मैं लेट मी एक्सप्लेन कि आकाश का सिस्टम क्या है, क्योंकि उसी के बाद आपको S-400 समझना इजी रहेगा। आकाश इज बेसिकली फर्स्ट इंडिजिनसली मेड एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसमें कि रडार और मिसाइल लॉन्चर्स साथ में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो रडार है, रडार इज एक्चुअली गेटिंग द इंसेप्शन, जो भी इट इज गेटिंग द प्रोजेक्शन की क्या है नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। इट्स अ पैनोरामिक रडार। उसके बाद जो द इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू अ कमांड सेंटर, कमांड सेंटर से इट इज कमिंग टू द लॉन्च मिसाइल, जहां पे आपका सेट ऑफ मिसाइल्स है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द मिसाइल्स विल बी लॉन्च्ड, जो कि इनकमिंग प्रोजेक्शन को जाके रोकेगा इन द एयर इटसेल्फ। Now this Akash particularly has a range of about 45 kilometers, जैसे कि मैंने कहा है, and it can intercept multiple incoming projections, about 12. अब आते हैं S-400, क्योंकि S-400 is what is in news and it is what is the सुदर्शन चक्र of India. S-400 में 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो है आपका लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, जो कि हमारा 91N6E वेरिएंट का है। ये जो है कि वो अबाउट 300 टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है, पैनोरामिक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये 600 किलोमीटर के रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है। इट ऑल्सो हैज अ प्रोविजन दैट कि ये जैमर्स से प्रोटेक्टेड है, राइट? सो ये जो है ये एक ट्रक में रहता है, जो कि आपका यूजुअली 8 व्हील टू 12 व्हील ट्रक रहता है, ट्रेलर के साथ। रशियन आर्मी ट्रक है जिसके ऊपर ये रडार रहता है। ये जो पर्टिकुलर ट्रक है ये M2KT 7930 रशियन आर्मी ट्रक है, जो कि प्रोड्यूस होता है बेलारूस से। अब इस ट्रक के पीछे आता है कमांड व्हीकल। अभी पहले समझते हैं सीक्वेंस को, उसके बाद I'll tell you how it works. कमांड व्हीकल के पीछे आता है इंगेजमेंट रडार। इंगेजमेंट रडार इज बेसिकली हमारे पास जो है वो है 92N6E वेरिएंट का ही, जो कि अगेन 400 किलोमीटर का रेंज डिटेक्ट कर पाता है। उसके बाद जो तीसरा अब हमारा ये मॉडल है वो है लॉन्च व्हीकल।
इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल में हमारे पास जो मिसाइल लॉन्चर है वो है 5P8-5TE2 मिसाइल लॉन्चर, जिसमें 4 टाइप के मिसाइल्स लॉन्च हो सकते हैं। जो ये पर्टिकुलर मिसाइल लॉन्चर है ये एक लॉन्च व्हीकल में रहता है, 10x10 ट्रेलर पे रहता है, और इस पे जो 4 टाइप के मिसाइल्स हैं वो कि आपके हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स 40 किलोमीटर के रेंज का, मीडियम रेंज 120, लॉन्ग रेंज 250 किलोमीटर्स, वेरी लॉन्ग रेंज 400 किलोमीटर्स। तो ये 4 मिसाइल्स आपको मिल जाएंगे इस लॉन्चिंग मशीन में। अब चलता कैसे है, बिकॉज यहां पे इंगेजमेंट रडार के बारे में मैंने ज्यादा बोला नहीं है। पहले ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मोबाइल है, मोबिलिटी पे चलती है, राइट? इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर एंड इट कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर। सबसे पहले जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार है वो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगा कि क्या इनकमिंग आ रहा है, क्या वो फ्रेंडली है या एनिमी है। दैट इज नॉट द डिसीजन मेकिंग। पहले जो इंफॉर्मेशन है, ब्लिप ब्लिप ब्लिप, जो आपने मूवीज में देखा होगा, उरी मूवी में, कि कुछ आ रहा है, रडार पकड़ रहा है, दैट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार। उसके बाद ये रडार ट्रांसमिट करेगा कमांड व्हीकल में। कमांड व्हीकल में ये सारा रीड होगा, फ्रेंडली है कि एनिमी है कि क्या है। कमांड व्हीकल आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो लॉन्च अप्रूवल दिया जाएगा, वो दिया जाएगा टू द लॉन्च व्हीकल। बट लॉन्च व्हीकल से जब मिसाइल्स निकलेंगे उसको गाइड करेगा इंगेजमेंट रडार, ताकि इट कैन हैव अ प्रॉपर कोलिजन विथ व्हाट इज इनकमिंग, ये ना हो कि मिस हो जाए। इसी वजह से ये जो इंगेजमेंट रडार है उसका जो कवरेज है अबाउट 400 किलोमीटर्स का है, ताकि इट कैन प्रॉपरली गाइड द मिसाइल टू हैव अ कोलिजन विद द इनकमिंग। अभी वो इनकमिंग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि S-400 का रेंज इतना ज्यादा है। इट कैन बी अगेंस्ट अ क्रूज मिसाइल, अ बैलिस्टिक मिसाइल, इंक्लूडिंग एन ICBM. It can be against aircraft, fighter jets, drones, stealth aircraft, against anything. Because it is against the stealth aircraft, इसी वजह से तो US ने इतना धमकी दिया था काटसा का। यहां तक कि टर्की, जो कि नेटो कंट्री है, टर्की ने जब S-400 खरीदने की बात की थी तो टर्की के ऊपर भी US ने काटसा लगाया था। इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो काटसा है, काटसा का जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इट्स द वे टू स्टॉप कंट्रीज फ्रॉम सपोर्टिंग एडवर्सरीज, अमेरिकाज एडवर्सरीज लाइक रशिया। इसमें जब थ्रेटन किया गया था तो इंडिया ने तो बात सुनी नहीं, बट फाइनली 2022 में यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रो खन्ना ने एक कोशिश की थी, जिसके बेसिस पे सेनेटर रो खन्ना ने कोशिश की थी, जिसके बेसिस पे उस समय से लेके आज तक इंडिया को एग्जेम्पशन दिया गया है काटसा का, क्योंकि इंडिया यूएस का मेजर डिफेंस पार्टनर है एंड इंडिया हैज बीन वेरी कैटेगोरिकल, जो हमें जरूरत है हम उसी कंट्री से लेंगे, हम किसी के प्रेशर में आके उसी कंट्री से नहीं खरीदेंगे। सो डिस्पाइट so much of pressure from Katsa, India went ahead with S-400 and रशिया ने भी सपोर्ट करते हुए हमें बहुत जल्दी डिलीवरी दे दिया था S-400 का, जो कि आज हमारे ढाल बन के खड़ा हुआ है। अब काटसा की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जेम्पशन मिल चुका है 2022 में, बट उसके अलावा जो एक और प्रेशर पॉइंट आया था कि हमें आयरन डोम लेना चाहिए, जैसे कि इजराइल ने डेवलप किया हुआ है, और इसके वजह से बेंजामिन नेतन्याहू, उस समय के इजरायली प्राइम मिनिस्टर, अभी भी है इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे इंडिया में और पिच भी हुआ था कि आयरन डोम लेना चाहिए। और मैं जब इजराइल में थी उस समय पे देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, हमेशा रहता है हमास के साथ, ऐसा नहीं, बट उस समय पे देयर वाज मिसाइल्स कमिंग इन, और आयरन डोम का बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो अगर आपने इजराइल का मैप देखा हुआ है तो मैं बेरशेबा में थी, जब भी आयरन डोम डिटेक्ट करता है इनकमिंग मिसाइल, उसमें से जो एक्चुअल शहर है जहां पे प्रोजेक्टेड फॉल है वहां पे सायरन बजता है, राइट? सायरन का एक इंडिकेशन है कि वो सिविलियन एरिया में गिरेगा या इट विल बी एम्प्टी फील्ड या कोई एम्प्टी या नॉन सिविलियन एरिया कह लेते हैं। तो वो जो सायरन है वो आपको कुछ टाइम देता है टू रन डाउन टू एनी ऑफ द बंकर्स और एनी ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो उसके लिए आपको दे गिव यू अ होल ब्रीफिंग अबाउट इट। बट आयरन डोम इज बेसिकली फास्टर, इट इज इट हैज अ ह्यूज बैटरी,
इमीडिएटली वो काफी सारे मिसाइल्स लगातार वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, अनलाइक द S-400. And they can launch immediately. If you have batteries of Iron Dome, a multitude of anti-missiles can be launched. But the problem with Iron Dome is उसका range बहुत कम है. It is basically from 4 to 70 kilometers, which for India we already have Akash for. And Akash अगर fail करता है तो हमारे पास S-400 है, which is the secondary layer. तो हमारे लिए Iron Dome particularly did not make sense. That's why even though it's a good technology, we did not opt for it, क्योंकि हमारे लिए S-400 which made more sense. और अभी तो दिख भी रहा है कि किस तरीके से S-400 ने एक फाइटर जेट को भी सोर्सेस कह रहे हैं कि हमने इसको शूट डाउन किया है, साथ में जो लाहौर में एयर डिफेंस है उसको भी हमने खत्म कर दिया है बेस्ड ऑन द S-400 that we have. Now with this the understanding is clear that हमारा जो एयर डिफेंस है, we have been taking a very defensive stance, we have been taking a very very strong position that हम इस वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम रिटेलिएट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहलगाम का जो जवाब था हमने ऑलरेडी दे दिया है टेररिस्ट को अटैक करके. बट पाकिस्तान के साइड से जो अटैक्स आ रही हैं, इट इज एस्केलेटिंग द प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आवर डिफेंस सिस्टम. द डिफेंस सिस्टम व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ S-400 इज डूइंग what Sudarshan Chakra is supposed to do. With this, I'll come to an end to today's video. Thank you so much for joining me.